नमस्कार बच्चों। जैसे कि हम पहले क्लास में पढ़े थे वृषण के बारे में, आज हम पढ़ेंगे वृषण की संरचना, यानी वृषण से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, यही हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में। अब जानते हैं कि जो हमारा वृषण होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार। ये हमारा क्या है? वृषण है। ये हमारा क्या है? वृषण। देखिए इसमें क्या होती है, इसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणुजन नलिका। क्या बोलते हैं? यानी देखिए ये जो होता है ना, ये जो होता है इसे बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? कोश। इसके अंदर कुछ संरचना होती है, कुछ क्या होती है, इस संरचना को बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। इनकी संख्या पूछता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 250। यानी एक वृषण में 250 शुक्राणुजन कोशिकाएं होती है। क्या होती है? इस वृषण कोश में क्या होती है, ये जो आपको बनाए इसी को बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। इसमें 250 क्या होती है? शुक्राणुजन कोशिका होती है। अब देखिए होता क्या है, इसी वृषण कोश से, इसी यानी शुक्रजन कोशिकाओं से क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? ये से देखिए शुक्राणु कहाँ से बाहर आ रहे हैं, बने कहाँ पे हैं? शुक्राणुजन कोशिकाओं से क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, तो कहेंगे शुक्राणुजन कोशिका से क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन जब बनते यहाँ पे, जब क्या होते हैं बनते हैं, तो बाहर की तरफ क्या करते हैं, यानी अंदर तो बनते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं है, बाहर की तरफ भागते हैं। कहाँ भागते हैं? बाहर की तरफ भागते हैं। तो जब यहाँ पे ये बनते हैं ना, तो ये बाहर की तरफ क्या होते हैं? निकलते हैं। और जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक जगह आके क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए शुक्राणु बने तो यहाँ पे, लेकिन क्या हो गए? एक जगह आके क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। अब जहां पे आकर ये इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं वृषण जालक। क्या बोलते हैं? यानी वृषण शुक्राणु तो बने कहाँ पे? शुक्राणुजन कोशिका में। इनकी संख्या होती है 250। बने यहाँ पे लेकिन बनकर बाहर की तरफ निकलते हैं और एक जगह आगे क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होकर एक जालनुमा क्या बनाते हैं? संरचना। देखिए आपको बनी है जालनुमा, क्या बनी है? संरचना बनती है। ये जब जालनुमा संरचना बनती है तो इसको ही बोलते हैं वृषण जालक। क्या बोलते हैं? वृषण जालक। यहाँ पे बने हमारे शुक्राणु एक जगह इकट्ठे हो गए, उसे क्या बोलते हैं? वृषण जालक बोलते हैं। और जब इसमें शुक्राणु क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके पास ही एक कोशिका होती है, ऐसी क्या होती है? एक और होती है नलिका, जिसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा होकर कहाँ पे आते हैं? अधिवृषण में आते हैं। तो अधिवृषण में इनका क्या होता है? पोषण, यानी इसे पोषण प्राप्त होता है। यानी पूछता है कि शुक्राणु को पोषण, उचित पोषण कहाँ मिलता है, तो वो कहेंगे कहाँ पे? अधिवृषण में। क्योंकि जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? शुक्राणु ये इकट्ठा होते हैं ना, वहीं पे क्या होता है? हमारा अधिवृषण होता है। और जब इसमें पोषण मिल जाएगा तो यहाँ से चालू होती है हमारी कौन सी नली? शुक्रवाहिनी नली। क्या होती चालू? शुक्रवाहिनी नली। यहाँ से क्या होती है? शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे? शुक्राशय ग्रंथि में आ जाएंगे। शुक्राशय ग्रंथि से म्यूकस के माध्यम से बाहर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कौन, देखिए शुक्राणु बने कहाँ? शुक्रजन कोशिका में। इनकी संख्या कितनी होती है? 250 होती है। शुक्राणु इस कोशिका में क्या होते हैं? बनते हैं और एक जगह के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं वृषण जालक। वृषण जालक में इकट्ठे होकर कहाँ पे आते हैं? अधिवृषण में आते हैं। और
विसर्ग में आकर क्या होता है, पोषण प्रदान करते तथा परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं यानी बड़े होते हैं। और देखिए ये तो आपको हम बता दिए कि ये होते हैं विसर्ग कोश, इनकी संख्या 250, लेकिन भाई ये इसमें लिखे हैं कि शुक्रजन कोशिका, तो ये कैसे होती है। तो देखिए अब इसको हम ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम काट रहे हैं, ये जो इसके अंदर की जो शुक्राणुजन कोशिका होती है ना वो दिखती कैसी है, दिखती, तो इसको हम यहाँ पे हम काट रहे हैं। अब इसको अंदर की बाकी यानी ये बनते कैसे हैं, अब बने तो इसी से है लेकिन इसके अंदर भी कुछ कोशिकाएं होती है, ध्यान दीजिएगा वो कैसे होती है। ये है देखिए ये जो वाला आपको फिगर बनाए हैं इसी को बोलते हैं कौन सी, शुक्राणुजन कोशिका है। देखिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, छोटा था, इसी को हम बाहर से निकाले हैं और क्या क्या किए हैं, काटे हैं, तो इसे बोलते हैं कौन सा, शुक्रजन। पूछता है कि यह किस उत्तक का होता है, बना तो ये बना होता है संयोजी, ये क्या होता है, जो शुक्रजनक कोशिका होती है वो किस उत्तक की होती है बनी, ये संयोजी उत्तक की होती है बनी, इसी को बोलते हैं कौन सी, लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका। यानी पूछ रहा है कि जो हमारी लीडिंग कोशिका होती है, जो हमारी क्या होती है, लीडिंग कोशिका होती है, किसकी बनी होती है, तो वो होती है ये वाली, जो अंदर वाली ये आपको दिख रही है ना बहुत सारी, इसी को बोलते हैं कौन सी, लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका किस उत्तक की होती है बनी, संयोजी उत्तक की क्या होती है बनी होती है। इसी लीडिंग कोशिका से हार्मोन का स्राव होता है जिसे आप बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। पूछता है कि टेस्टोस्टेरॉन किस कोशिका से होता है बनता है, तो उसे कहेंगे लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका किस उत्तक की बनी होती है, तो उसे बोलते हैं कौन सी, संयोजी उत्तक से क्या होती है बनी होती है। जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होने लगता है तो हमारा यानी मेल आदमी का लैंगिक विकास चालू होता है, जैसे जनांगों पर रोमे का आना, दाढ़ी मूछ ये सब क्या होती है आने लगती है। कब, जब हमारे शरीर में इसका विकास होने लगेगा तब दाढ़ी मूछ सब क्या हो जाएगी, जाम जाती है। इसके ऊपर एक क्या होती है, परत होती है, इसके ऊपर क्या होती है एक परत हो, इसे बोलते हैं ह्यूमन प्रोपिग्राह। यानी पूछता है कि जो हमारी शुक्राणुजन कोशिका की जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन प्रोपिग्राह के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ये वाली जो कोशिका आपको देख रहे हैं इसी को बोलते हैं सबसे फेमस सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका। इसी सर्टोली कोशिका से क्या होता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान होता है। क्या होता है, इसी से हमारा क्या होता है, पोषण प्रदान होता है। तो ध्यान देगा, एक हो गया होगा हमारी लीडिंग कोशिका, एक हो गई कौन सी कोशिका, सर्टोली को, एक हो गई, पूछता है देखिए पूछता है शुक्राणुजन जो कोशिका है उसकी परत किसकी बनी होती है, तो वो होती है परत बनी ह्यूमन प्रोपिग्रा की बनी होती है। पहली बात पूछता है कि इसके अंदर कितनी कोशिकाएं होती है, तो वो होती है 2 कोशिकाएं। कितनी होती है, 2 कोशिकाएं। एक को बोलते हैं सर्टोली कोशिका, एक को बोलते हैं लीडिंग कोशिका। तो जो हमारी सर्टोली कोशिका है, शुक्राणु बनते हैं तो उसको क्या करता है, पोषण प्रदान
करता है, और जो लीडिंग कोशिका होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम करती है, स्राव करती है, जिससे मानव में यानी जिससे नर में लैंगिकता का क्या होता है, विकास होता है। एक बार देख लीजिए, फिगर बनाना तो बना लीजिए। हो गया। और देखिए ये जो आपको दिख रही है संरचना, इसको इसी को बोलते हैं शुक्रजन कोशिका है। क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका। इसी शुक्रजन कोशिका से यहाँ पे लिखे हैं शुक्रजन कोशिका, इसी से होता है, क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं। जैसे में ये वाली जो कोशिका लिखे हैं शुक्राणुजन कोशिका, वो भी यहाँ भी लिखे हैं। देखिए शुक्रजन कोशिका यहाँ भी लिखे हैं, शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। यहाँ भी लिखे हैं शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। लेकिन इसके जो ये आपको देख रहे हैं, इसको हम काटे हैं, यानी इसको हम बड़ा किए हैं। जब एक को बड़ा किए हैं तो इनमें कुछ हमारी कोशिकाएं दिखी। तो देखिए एक तो हमारी ये 4-4 के झुंड में होती है, इसी क्या बोलते हैं? शुक्राणुजन क्या होते हैं? कोशिका बोलते हैं। इनसे क्या बनते हैं? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु यहाँ पे बनते यहाँ पे। अब शुक्राणु इधर क्यों क्या करते हैं? गमन करते हैं। यहाँ भी बनेगा ना 4-4 में। यहाँ पे आ गए शुक्राणु, यहाँ से आ गए, यहाँ आ गए। अब कहाँ गए? एक यहाँ से यहाँ आ गए। शुक्राणु देखिए बने तो यहाँ पे है, 1 2 3 4 बने हैं। वो एक जगह आते हैं, और कहाँ पे आते हैं? लीडिंग कोशिका में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? लीडिंग कोशिका में आते हैं। लीडिंग कोशिका से जब ये बनने लगते हैं तो हार्मोन का स्राव होता है, जिससे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और जब इसका विकास होता है तो हमारे शरीर में मनोलैंगिक का विकास होने लगता है। इसके बाद आता है कहाँ पे भाई? जब यहाँ से बन गए, बीच में आ गए, अपनी माँ को छोड़ के आ गए, तो इनको कोई पोषण देने वाला चाहिए ना। तो इनको पोषण प्रदान करता है कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। क्योंकि यही कोशिका जब अपनी माँ बाबू से, यानी ये है हमारी शुक्रजन कोशिका का भाई शुक्राणु का माता पिता है ना। लेकिन ये क्या किए? अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए। क्या किए? भाग गए। अब भाग कर एक अपना घर बना लिए यहाँ पर दूसरा। तो इनको कोई पोषण देने वाला चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए ना। तो इनको पोषण देता है कौन सी? सर्टोली कोशिका। इस तरह का होता है, पोषण मिलता है, और क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर हो गया तो कहाँ गए? देखिए इसी अधिवृषण के माध्यम से कहाँ गए? शुक्रवाहिनी में आ गए। शुक्रवाहिनी से जाते हैं कौन सा? शुक्राशय ग्रंथि में। शुक्राशय ग्रंथि से पेनिस के द्वारा बाहर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। तो ये था हमारा कौन सा? वृषण की संरचना। अब हम पढ़ेंगे पूरे जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? जनन तंत्र, यानी शुक्राणु बाहर कैसे निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र देखिए जरा ध्यान से जरा देखिएगा, जो बताएंगे बस उसी को फिगर के माध्यम से क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ये वाला अभी आपको बनाए थे, ये वाला। यहाँ पे हमारे 2 क्या है? अब वृषण आपको पढ़ा दिए हैं गांधी जी का। ये हमारा क्या है? वृषण है। ये हमारा क्या है? वृषण है। वृषण को देखिए, ये हमारा क्या था? वृषण। ये हमारा क्या है? अभी कहे थे कि वृषण के पास से क्या, जब वृषण से शुक्राणु बन जाते हैं तो वह शुक्राणु कहाँ आते हैं? तो अधिवृषण में आते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हमारी होती है कौन सी ग्रंथि? अधिवृषण ग्रंथि। देखिए ये है, ये हमारी क्या है? अधिवृषण ग्रंथि। अब यहाँ से आ गई कौन सी? हमारी शुक्रवाहिनी नली। कौन सी आ गई नली? शुक्रवाहिनी। देखिए ये आ रही है,
ये है कौन सी नली? शुक्रवाहिनी नली। और आती है और ऐसे क्या होती है, घूम जाती है। देखिए ये है, देखिए ये हमारी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, वृषण हो गया। ये हमारा हो गया अधिवृषण। ये होगा शुक्रवाहिनी नली, शुक्रवाहिनी। ये हो गया हमारा कौन सा, शुक्राशय। ये हमारा क्या हो गया, शुक्राशय। ये वाला जो इससे होता है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारी जो ये वाले, इसको बोलते हैं कापर ग्रंथि, कापर ग्रंथि। जो ये वाली नली यहाँ से यहाँ आ रही है, इसे हम बोलते हैं पेनिस द्वार। ध्यान से जरा समझिए। अब तक हम पढ़े थे कि क्या हुआ था, ये इस वृषण से क्या हमारे बन गए थे, शुक्राणु बन गए थे। और जब शुक्राणु बन गए वो कहाँ आए, तो ये कहाँ पे आए, अधिवृषण में आए। कहाँ पे आए, अधिवृषण में। अधिवृषण में वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं, परिपक्व, यानी बड़े होते हैं। अधिवृषण में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और जब अधिवृषण में वो कुछ बड़े हो जाते हैं तो शुक्रवाहिनी, ये वाली नली के माध्यम से, ये इस वाली नली के माध्यम से कहाँ आते, ऊपर, यानी उधर भाग में, यानी यहाँ बनते दिया है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे। कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये वाला भाग कौन सा है, उधर वाला भाग है। अब देखिए यहाँ से नीचे से क्या आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्राणु आ रहे हैं किसके माध्यम से, शुक्रवाहिनी के माध्यम से। अधिवृषण से परिपक्व होकर शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ आए, यहाँ पे आए। और ये वाली दो थैलीनुमा संरचना में आए, दो क्या, थैलीनुमा संरचना में आए। और इस थैलीनुमा संरचना को ही बोलते हैं कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं, शुक्राशय। इस शुक्राशय ग्रंथि से क्या होता है, फ्रक्टोज नामक हार्मोन का स्राव होता है, फ्रक्टोज हार्मोन का। इस शुक्राशय ग्रंथि से क्या होता है, फ्रक्टोज नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, पोषण। जैसे में मान लीजिए कि शुक्राणु यहाँ पे बने, अधिवृषण में आए, तो यहाँ से यहाँ आवत 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 इनकी यमजात में भूख ना लगी। अब एक तो माई क्या क्या में हमें बना वृषण में ना बाय कमाई, तो माई के छोड़ के गईल, कहाँ गईल, आवत अधिवृषण तो होता हुआ कहाँ आ गईल, ये आगे शुक्राशय क्या होती है, एक थैलीनुमा क्या होती है, संरचना होती है। अब जब थैली में बंद हो गई तो क्या भोजन चाहिए ना, तो इसी थैली से, इसी जो ये थैली है, इसी थैली से क्या बनता है, फ्रक्टोज हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। देखिए शुक्राणु कहाँ बने थे, इस वृषण में बने थे ना, अधिवृषण शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ आ गए, शुक्राशय ग्रंथि में आ गए। इसमें क्या हुआ, इसमें पोषण मिला। अब ग्रंथि, इसके बाद कहाँ पे आते हैं, तो आते हैं कहाँ पे, अब यहाँ से शुक्राणु जब इन्हें पोषण मिलता है तो उसके बाद कहाँ गए हमारे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। कहाँ पे आ गए हमारे, प्रोस्टेट ग्रंथि में। आज जब प्रोस्टेट ग्रंथि में आते हैं तो इससे प्रोस्टेट ग्रंथि से ही क्या होता है, शुक्राणु का गंध आना क्या होता है, चालू होता है। समझे, यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, या तो शुक्राणु को गंध प्रदान करेगी या शुक्राणु को रंग प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, इसमें कैल्शियम आया होता है, CF आया होता है। इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे जो हमारे
शुक्राणु होते हैं वो 30% पोषण प्राप्त करते हैं। यानी यह यहाँ पे शुक्राणु 30% रुकते हैं, यहाँ पे 60%। हाँ जी, देखिए शुक्राणु यहाँ से गए, कहाँ पे गए थे? शुक्राशय ग्रंथि में। शुक्राशय ग्रंथि से फ्रक्टोज नामक हार्मोन का क्या हुआ? स्राव हुआ, जो उन्हें क्या दिए? पोषण दिए। फिर पोषण जब प्रदान करके यहाँ से जब चले तो कहाँ पे आ गए? प्रोस्टेट ग्रंथि के पास आ गए। यहाँ पे क्या हुआ? इनमें इस्माइल आने लगे। यानी देखते हैं कि शुक्राणु का एक अलग गंध होता है, वही गंध कौन प्रदान करता है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पे आता है? नीचे आता है। तब तक एक और क्या मिलती है इसे? ग्रंथि मिलती है, इसे बोलते हैं कापर ग्रंथि। इसी से क्या होता है? स्राव, म्यूकस का स्राव होता है। इसका होता है स्राव। म्यूकस का क्या होता है? स्राव होता है, जो शुक्राणु में मिल जाता है और शुक्राणु को लसलसा या चिपचिपा क्या करता है? बना देता है। यानी जब शुक्राणु का यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए? कापर ग्रंथि में आ गए, तो इससे क्या होता है? म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस क्या है? तो म्यूकस एक लार जैसी क्या होती है? संरचना होती है। लार जैसी क्या होती है? संरचना। और यही म्यूकस क्या होता है? कापर ग्रंथि में क्या होता है? अरे शुक्राणु में मिलता है, और इसी के कारण, इसी म्यूकस के कारण शुक्राणु चपचपा यानी कैसे लचीला हो जाता है। और इसी म्यूकस से वीर्य का निर्माण होता है। किसका होता है निर्माण? वीर्य का, जो क्या करता है? शुक्राणु को धक्का मार के, यानी शुक्राणु, देखिए वीर्य अलग होता है, शुक्राणु अलग होती है। वीर्य क्या करता है? शुक्राणु को गति प्रदान करता है। वो कहाँ से बनता है? म्यूकस से क्या बना? वीर्य बना। और वीर्य क्या करेगा? शुक्राणु को धक्का मारेगा। क्या मारेगा? धक्का। अब जब यहाँ पे शुक्राणु कैसा हो गया? चिपचिपा बन गया, लाल टाइप का बन गया, तो वो ये जो होती है हमारी कौन सी? पेनिस द्वार, यानी इसी को बोलते हैं सीसन नली। क्या बोलते हैं? सीसन नली। इस सीसन नली के माध्यम से क्या होता है? शुक्राणु बाहर क्या होता है? निकल जाता है। बाहर क्या होता है? और जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक शुक्राणु कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? शुक्राशय ग्रंथि में क्या होते हैं? और जब शुक्राशय ग्रंथि में इकट्ठे हो गए, जब क्या होगा? और हमारी उत्तेजना जागृत होती है, बढ़ती है, या हम संबंध बनाते हैं, संभोग बनाते हैं स्त्री से, तो वही शुक्राणु कहाँ पे आ जाते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि में आते हैं। या प्रोस्टेट ग्रंथि से कापर ग्रंथि से होते हुए कहाँ आते हैं? बाहर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। ये जो क्रिया होती है वो पुरुषों में हमेशा होती रहती है। यानी जब तक एक पुरुष तंदुरुस्त रहेगा, मजबूत रहेगा, तब तक उनमें क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होता रहेगा। लेकिन औरतों में ऐसा नहीं होता है। जब औरतों का जो मासिक धर्म होता है वो कुछ समय के लिए क्या होता है, यानी कम से कम 50 वर्ष की उम्र जाते जाते उनके युग्मक का निर्माण होना क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ये आज हमने आज पढ़ लिया शुक्राणु का निर्माण, यानी एक जनन तंत्र का किया हमने खत्म कर लिया। यानी एक युग्मक पढ़ लिए, एक युग्मक से क्या बना था? शुक्राणु बन गए थे। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, यानी मादा से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यानी देखिए ये वाले ना, इसी को बोलते हैं कौन सा? मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। तो आप जानते हैं ना शुक्राणु कहाँ से आता है? बाहर मूत्र मार्ग से आता है। इसी को बोलते हैं कौन सा? पेनिस द्वार। इसके माध्यम से क्या होता है? बाहर आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे मादा जनन।